वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक स्कूल और एकेडमी का अटेंडेंस सिस्टम और उसके स्टूडेंट्स के लिए कि वो आया कि वो प्रेजेंट है, लीव पर है, एब्सेंट है, और एवरी टीचर और जो हर टीचर है वो यहाँ पर उसका ही स्टूडेंट्स जो उसको आपने अलाउड किए हुए हैं वही स्टूडेंट्स उसको यहाँ पर दिखाई देंगे और क्या उसका सेक्शन है वही उसको सेक्शन यहाँ पर दिखेगा। अब ये देखिए यहां पर जब आप अटेंडेंस को सबमिट कर देंगे तो अटेंडेंस कुछ इस तरह से यहां पर आपको देखने को मिलेगी। लेट्स वी टेक अ एग्जांपल फॉर सबमिशन। अब हम यहां पर एक एग्जांपल देख लेते हैं सबमिशन का। अगर फिलहाल मैं यहां पर ही इसे सबमिट कर देता हूं, यानी कि ये देखिए मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो क्या कहता है कि अटेंडेंस रिक्वायर्ड, प्लीज मार्क द अटेंडेंस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, अगर इफ वी प्रेस ऑन लीव, अगर मैं लीव के ऊपर प्रेस करता हूं तो मुझे वार्निंग देगा, डिड यू फिजिकली रिसीव रिटन लीव फ्रॉम द स्टूडेंट। ठीक है, और यहां पर आप अपना भी ऐड कर सकते हैं कि जो लीव आपको दिखाई गई है वो क्या वो एचओडी या प्रिंसिपल से साइन है, अगर है तो प्रोसीड करेंगे, ओके कर देंगे, लीव सिलेक्ट हो जाएगा, देन दिस विल बी एब्सेंट। एंड नाउ इफ आई सबमिट again it says you must need to fill all the students data, all the students present and all the students attendance. Let's suppose I will give this and I will make this like, and when I click on submit, now this will say दिस वाई दिस। अब यहां पर उसे पता चल गया कि सब स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग गई है। अब आप कह रहा है कि आप ये सबमिट करना चाहते हैं। यस, मैं इसे सबमिट करना चाहता हूं। हम शीट के अंदर चले जाते हैं। अब ये शीट के अंदर यहां पर देखेंगे कि जो हमारा डाटा है वो अटेंडेंस हमारे पास यहां पर आ चुकी है। आप देख सकते हैं प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट, ये सब चीजें डाटा हमारे पास आ चुका है। अब जैसे ही हम इसे यहां से रिफ्रेश करते हैं और यहां पर ये देखिए अब ये सेटअप किस तरह से करना है। चलिए इसके सेटअप को देख लेते हैं कि कैसे डिफरेंट टीचर्स को डिफरेंट मिलेंगे। यू विल सी, आप यहां पर एक लॉगिन फॉर्म देख सकते हैं। यहां पर अब हमने लॉगिन के अंदर चले जाना है। ठीक है, लॉगिन के अंदर हम चले गए। अब यहां पर आपने यूजर नेम, पासवर्ड और शीट का नेम आपने लिख देना है। जिस तरह से मेरे पास ये शीट है BSCSG। अब मैंने एक यूजर बनाया, उस यूजर को मैंने ये शीट दे दी। अब मैंने एक और बनाया जिसके अंदर लेट्स सपोज ये दो स्टूडेंट्स है सर जी। ठीक है, अब इन दो स्टूडेंट्स को मैंने एक बनाया, इसमें मैंने पासवर्ड का चेंज किया। अब हम इसको करते हैं यहां पर लॉगिन, और अब यहां से सिर्फ मैंने यहाँ पे इसको 4 के साथ चेंज करना है। तो जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा तो लॉगिन मेरे पास सक्सेसफुली आ चुका है। और ये देखिए अब मेरे पास जो मैंने शीट किया, अब शीट 3 है, यहाँ पर वो शीट 3 आगे जब आप शीट का नेम यहां से रिप्लेस करेंगे और यहां पर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ये जो शीट का नेम आप यहां पर देख रहे हैं, आप यहां पर जो शीट का नेम देख रहे हैं, आई विल यूज द टैब so it will give me error, I will just shift to mouse। तो यहां पर ये देखिए आपने ये जो शीट का नेम है मस्ट बी रिमेंबर, ये आपका सेम होना चाहिए जिस टीचर को, जिस यूजर को आपने जो सी शीट का डाटा देना है। ठीक है, अदरवाइज वो एरर देगा। ये नेम सेम होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं शीट नंबर 4, ठीक है, शीट नंबर 4 हमने ऐड कर लिया। अब यहां पर मैं एक अदद यूजर और बना देता हूं RA125, और यहां पर मैं जो है जनाब शीट नंबर 4 है तो 4 लिख देता हूं और 4 के अंदर जाता हूं शीट 4। तो यहां पर मैं रोल नंबर 11 और एक स्टूडेंट को ऐड कर देता हूं। जैसे मैंने स्टूडेंट को ऐड कर दिया, अब यहां पर आपने क्या देखना है, यहां पर आपने इसे एक दफा से रिफ्रेश करना है और यहां पर हम इसे, अब देखिए अब जब मैं इसे लॉगिन करने की कोशिश करूंगा तो मैंने यहां पर सिर्फ आगे 5 ही चेंज करना है और लॉगिन के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास जो है वो लॉगिन हो चुका है और एक ही स्टूडेंट यहां पर मेरे पास था। तो मैं यहां पर इसको सबमिट कर देता हूं और जैसे ही मैं इसको यस के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो अटेंडेंस है वो यहाँ पर 3 सेकंड का टाइम लेगी सबमिट होने के लिए। अटेंडेंस यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटेंडेंस हमारे पास सबमिट हो चुकी है। अब ये यहाँ पर तो कलर से शो नहीं हो रहे हैं। अब हमने कलर्स के लिए हमने क्या किया था, हम फॉर्मेट के ऊपर गए थे
और यहाँ पर हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई थी और यहाँ पर हमने एक कंडीशन लगा दी थी सी, और इस तरह से हमने यहाँ से डी तक कर दिया था। और यहाँ पर हमने कहा था टेक्स्ट इज एग्जैक्टली पी, अगर पी है तो उसे आपने यहां पर रेड कर देना है, ठीक है, और ये जी तक है। लेट्स, अब ये हो गया। अब ये इससे हुआ क्या, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर पी लिख देता हूं तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर रेड कर देगा जी तक। मैं यहां पर भी पी लिख देता हूं तो जब भी डाटा यहां पर पी आएगा तो वो रेड कर देगा। आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करेंगे तो यहां पर जैसे ही आप इसके ऊपर कस्टमाइज करेंगे, आप इसे ग्रीन कर देंगे तो सारे ग्रीन हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपने ऐड एंड अदर रूल के ऊपर करना है और यहाँ पर सेम सी से जी तक आपने करना है। टेक्स्ट इज एग्जैक्टली, अब यहाँ पर हमने ए कर देना है और ए के ऊपर हमने यहाँ पर रेड कर देना है और यहाँ पर आपने इसको डन कर देना है। तो जिससे क्या होगा, अगर आप कहीं पर ए लिखते हैं तो वो वहां पर रेड हो जाएगा। सेम आपने एल के लिए कर देना है जो आपने कलर करना है। सेटअप के लिए लिंक आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, यहां पर मेगा कॉपी, जब आपके पास ये लिंक अवेलेबल होगा, जब आपको ये लिंक प्रोवाइड किया जाएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस यहां पर देखने को मिलेगा। तो आपने जब इस तरह का इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा, आपने मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जब आप मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो आपको कुछ इस तरह की शीट आपकी गूगल ड्राइव में मिल जाएगी कॉपी होकर। अब आपने क्या करना है, शीट को ओपन कर लेना है जो कि ऑटोमेटिकली मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बन जाएगी। एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे सॉरी, तो यहां पर ये देखिए हमने एक्स फ्रेम ऑप्शन इसके अंदर लगाया हुआ है, यानी कि आप ब्लॉगर, वर्डप्रेस, किसी भी किस्म की वेबसाइट के अंदर ये वेब पेज एम्बेड कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी हैसल। और अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमने कुछ एक चेक लॉगिन का सिस्टम बनाया है जो कि ए से यूजर नेम, बी से पासवर्ड, सी से शीट का नेम ले रहा है। उधर हमने एक गेट डाटा फ्रॉम शीट का फंक्शन बनाया है जो कि यूजर की शीट नेम होगा उस शीट से ही लेगा, और एक हमने फंक्शन बनाया है नीचे जो कि अपडेट करेगा जो यूजर की शीट अवेलेबल करंटली होगी। तो अब यहाँ पर डेमो के अंदर हमने ये देख रहा था, अब यहाँ पर ये देखिए हमने देख लिया, पहले जो हमने किया वो हमने यहाँ पर हमारे पास अटेंडेंस आई, वो अटेंडेंस हमारे पास यहाँ पर आई। फिर हमने शीट 4 में सैंपल किया तो यहाँ पर हमारे पास पी आया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसे देख लिया। अब इसे रन किए, अब इसके बाद आपने क्या करना होगा, इसको रन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही आप रन के ऊपर क्लिक करेंगे इट विल टेक्स योर परमिशन, आपने इसे परमिशन दे देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने डिप्लॉय के ऊपर क्लिक करना है, न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही न्यू डिप्लॉयमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे ये एनी1 पे रहना चाहिए, डिप्लॉय के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे परमिशन मांगेगा, परमिशन दीजिएगा। उसके बाद आपको ये लिंक मिलेगा। इस लिंक को यूज करते हुए, आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस ब्लॉगर किसी भी कस्टम वेबसाइट के अंदर आप इसे लगा सकते हैं। कमेंट लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। और यहां पर लाइक लाजमी कीजिएगा, कमेंट के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। आपकी कमेंट ही सोर्स कोड की चाबी है। ओके सर, टेक केयर।